हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि है क्लास थर्ड का 7 नंबर चैप्टर, जिसका नेम है हैदी एंड क्लारा। हैदी एंड क्लारा 2 गर्ल्स हैं जिनके बारे में ये पूरी स्टोरी है। आज हम इसी स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। चलिए मेरे साथ अपनी बुक को ओपन कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। आपसे पूछा गया है कि क्या कभी आप हैरान हुए हो एक ऐसी जगह पे रह के जहाँ पे बहुत ही मैजिकल माउंटेन्स हो। मैजिकल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्विस एल्प्स। स्विस का मतलब होता है स्विट्जरलैंड। स्विस एल्प्स का वर्ड जो है वो हमारा है स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स के लिए यूज किया गया है। स्विस एल्प्स का मतलब है स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि क्या कभी आप हैरान हुए ऐसे मैजिकल माउंटेन्स में रहकर, जहाँ पर माउंटेन्स जो है वो आपके प्ले ग्राउंड है, आप माउंटेन्स के ऊपर खेल रहे हो और फ्लावर्स जो हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं। आपसे बोला गया है जॉइन हैदी, हर ग्रैंडफादर एंड हर न्यू फ्रेंड क्लारा। आपको ज्वाइन करने के लिए बोला गया है हैदी को, उसके दादाजी को और उसकी एक न्यू फ्रेंड क्लारा को, जो कि क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ट्रू मीनिंग। डिस्कवर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, की सच्ची दोस्ती क्या होती है, काइंडनेस क्या होता है। क्योंकि जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वो वहां की ब्यूटी को डेली देखते हैं। जैसे ब्यूटी नेचर में होती है वैसे ही ब्यूटी आपकी रिलेशनशिप में भी हो जाती है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है हैदी एंड क्लारा के ऊपर इन्वॉल्व है और ये उनकी ट्रू फ्रेंडशिप के ऊपर लिखी गई है। तो हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। हैदी वॉज एन ऑर्फन गर्ल हु यूज्ड टू लिव विद हर आंट देते। जो हैदी थी, ऑर्फन मतलब एक अनाथ लड़की थी, उसके मम्मी पापा नहीं थे और वो कहाँ रहती थी, अपनी आंट डेटे के पास रहती थी। वन डे आंट डेटे गॉट अ न्यू जॉब एंड सेंट हैदी टू लिव विद हर ग्रैंडफादर एट अ माउंटेन इन द स्विस एल्प्स। अब आंट डेटे जो थी उनकी एक दिन एक जगह पर जॉब लग गई, तो उन्होंने हैदी को स्विट्जरलैंड भेज दिया, वहां के ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स में उसके ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए। हैदी लव्ड बीइंग विद हर ग्रैंडफादर। अब हैदी जो थी उसको अपने ग्रैंडफादर के साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा था। शी स्पेंड टाइम इन द माउंटेन्स प्लेइंग इन द फ्लावर फील्ड्स। अब हैदी जो थी माउंटेन्स में अपना टाइम स्पेंड करती थी, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे, वहां पे पहाड़ थे, तो वहां पर घूमती रहती थी, एंजॉय करती थी वहां की ब्यूटी को। और अपना मोस्टली टाइम जो था वो फ्लावर्स की खेतों में, वहां पे बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते होंगे, फ्लावर्स के बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे होते होंगे, तो वो वहां पर जाकर उनके साथ खेलती थी। शी बी फ्रेंडेड पीटर, हर ग्रैंडफादर्स शेफर्ड। अब जो हैदी थी वो, पीटर था एक बॉय वहां पे उसके ग्रैंडफादर के जो घर था उसमें, वो उनका शेफर्ड था, यानी कि जो उनकी भेड़ बकरियां होती थी उनको वो चराता था। तो हैदी जो थी वो पीटर की क्या बन गई थी, एक अच्छी फ्रेंड बन गई थी। वन डे अ गर्ल नेम्ड क्लारा मूव्ड टू द माउंटेन एज हैदीज नेबर। अब एक बार क्या हुआ, हैदी के घर के पड़ोस में ही, उसके दादाजी के घर के पड़ोस में एक गर्ल आई जिसका नेम क्लारा था, वो वहां पर आकर रहने लग गई। क्लारा वॉज हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मतलब वो जो थी वो चल नहीं सकती थी, उसकी लेग्स में कुछ प्रॉब्लम थी। हैंडीकैप्ड मतलब कोई भी पर्सन जो अपना काम इंडिपेंडेंटली वैसे नहीं कर सकता जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है। जैसे हम लोग अपना काम सारा अपने आप से करते हैं, भाग भाग के करते हैं, लेकिन जो क्लारा थी वो हैंडीकैप्ड थी, वो अपना काम खुद से प्रॉपरली नहीं कर पाती थी, उसकी लेग्स में प्रॉब्लम थी। शी वॉज अनेबल टू वॉक बिकॉज शी हैड एन एक्सीडेंट व्हेन शी वॉज अ लिटिल चाइल्ड। जो क्लारा थी वो चल नहीं सकती थी। क्यों नहीं चल सकती थी? जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी लेग्स में चोट लग गई थी, इसलिए उसकी जो लेग्स थी वो खराब हो गई थी और वो हैंडीकैप्ड हो गई थी। क्लारा एंड हैदी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर एंड बिकम फ्रेंड्स। अब क्लारा और हैदी जो थे वो अब आपस में पड़ोस में रहते हैं तो एक दूसरे से बात करते होंगे। धीरे धीरे करके वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, खेलना स्टार्ट कर दिया। Their friendship, Peter started to become jealous. He disliked Clara because he thought Heidi will go to the city. पीटर था वो हैदी का एक अच्छा फ्रेंड बन गया था, लेकिन जब उसने देखा कि हैदी जो है वो क्लारा के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही है, उसी के साथ खेल रही है, तो वो उन दोनों की फ्रेंडशिप से जेलस होने लग गया।
ही डिसलाइक्ड क्लारा, उसको क्लारा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। डिसलाइक मतलब नफरत करना, तो वो उसको पसंद नहीं करता था और उसको ये लगता था कि हाइडी जो है वो भी क्लारा के साथ शहर चली जाएगी, वो यहाँ पर माउंटेन्स में उनके साथ नहीं रहेगी। विद हर लिविंग हिम अलोन, अब जो पीटर था उसको लगता था कि जो हाइडी है वो क्लारा के साथ शहर चली जाएगी, उसको वहां पर अकेला छोड़कर। ही ऑल्सो डिड नॉट लाइक पुशिंग क्लारा अराउंड इन हर व्हील चेयर ऑल डे। अब पीटर को ये भी अच्छा नहीं लगता था कि क्लारा की व्हील चेयर को वो इधर उधर लेकर जाता है, उसको मतलब पुश करता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। पीटर को ये लगता था कि मैं तो एक शेफर्ड हूँ, मैं तो एनिमल्स की केयर करने के लिए यहाँ पर हूँ, मेरा काम क्लारा की व्हील चेयर को पुश करने का नहीं है। तो उसको इस बात पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बुरा लगता था। One day when grandfather, Heidi and Clara were inside the house, Peter pushed Clara's wheelchair down the mountain. अब एक दिन की बात है, क्लारा, हाइडी और ग्रैंडफादर जो थे वो रूम के अंदर थे, घर के अंदर थे, और पीटर ने क्या किया, क्लारा की जो व्हीलचेयर थी उसको माउंटेन से नीचे गिरा दिया। द व्हीलचेयर रोल्ड स्विफ्टली एंड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड आफ्टर इट हिट अ बिग रॉक। जब हम माउंटेन से कोई चीज नीचे गिराते हैं तो बिना रुके वो चीज बहुत स्पीड में नीचे गिरती है और एकदम से किसी बड़े से रॉक से टकराकर टूट जाती है। तो ऐसे ही पीटर ने भी किया। पीटर ने क्या किया, उसने उस व्हील चेयर को नीचे गिरा दिया माउंटेन से, और व्हील चेयर जो थी वो बहुत जल्दी जल्दी रोल्ड होते हुए, गोल गोल घूमते हुए ऐसे लुढ़कती हुई माउंटेन से, और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरह से वो टूट गई। आफ्टर इट हिट अ बिग रॉक, बड़े से पत्थर से टकराई और पूरी टूट गई। द torn fragments of the wheelchair flew in every direction. फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, मतलब छोटे छोटे टुकड़े उसके व्हीलचेयर के हो गए और जगह जगह पर हर डायरेक्शन में उसके पार्ट्स जो थे वो इधर उधर फैल गए। पीटर जम्प्ड विद डिलाइट एट दिस साइट। अब उसने जब ये सीन देखा कि वाह उसकी व्हीलचेयर टूट गई है, तो वो इस चीज को देखकर बहुत ही खुशी से उछल पड़ा, मतलब वो बहुत खुश हो गया। उसने ये एक बुरा काम किया, उसने उसकी व्हीलचेयर तोड़ दी क्लारा की, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसको लगा कि अब मुझे उसको पुश नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे क्लारा जो है वो अब हाइडी के पास नहीं आएगी, तो उनकी फ्रेंडशिप जो है वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जो किया वो गलत किया। डू यू अग्री दैट व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग वी गेट इन ट्रबल। जब हम कुछ, क्या आपसे पूछा गया है कि आप मानते हो इस बात को कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होती है ना। तो नाउ क्लारा विल गो बैक टू द सिटी बिकॉज शी विल हैव नो मीन्स ऑफ मूविंग अबाउट। अब पीटर अपने आप से सोच रहा है, अपने मन में सोच रहा है कि अब क्लारा की व्हीलचेयर टूट गई है तो अब वो वापस अपने शहर चली जाएगी, क्योंकि उसके पास तो इधर उधर जाने के लिए कोई चीज ही नहीं बची, क्योंकि वो चल तो सकती नहीं थी, है ना। तो वो व्हीलचेयर का ही हेल्प लेती थी चलने, इधर उधर जाने के लिए। पीटर अपने मन में ही बोल रहा है कि अब उसकी व्हीलचेयर जो है वो टूट गई है तो वो इधर उधर जाना बंद कर देगी और अपनी सिटी वापस चली जाएगी। हाइडी विल हैव मोर टाइम एंड विल कम आउट विद me as in the old days, Peter thought to himself, but Peter did not know that when we do a wrong thing trouble is sure to follow. अब पीटर जो है वो अपने मन में ही सोच रहा है कि क्लारा अब शहर वापस चली जाएगी और हाइडी के पास तो बहुत सारा टाइम होगा, तो पुराने दिनों की तरह जैसे हम पहले दोनों खेलते थे मिलके, वैसे ही हाइडी अब मेरे साथ दोबारा खेलेगी। वो अपने मन में ये सारी बातों को सोच रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब हम कुछ गलत चीज करते हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे पीछे अपने आप भागी हुई आती हैं, क्योंकि हम कुछ रॉन्ग करते हैं तो अपने आप से हम भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। होता है ना, अगर आप एक झूठ बोलते हो, उसे एक झूठ को छिपाने के लिए आपको कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, और जब आप झूठ बोलते रहते हो तो आप कहीं ना कहीं ट्रबल में फंसते हो। तो ऐसे ही जो पीटर था वो भी प्रॉब्लम में फंसने की तैयारी कर रहा था। उसको लग रहा था कि मैंने व्हीलचेयर तोड़ दी है तो अब क्लारा जो है वो वापस चली जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रॉब्लम जो है वो उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। A while later, Heidi came running out of the house looking for the wheelchair. अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, हाइडी जो थी वो भागी हुई बाहर आई और वो व्हीलचेयर को ढूंढने लग गई। Grandfather was behind her with Clara in his arms. अब ग्रैंडफादर जो थे वो भी हाइडी के पीछे ही थे और उन्होंने अपने आर्म्स में, अपनी गोद में क्लारा को उठाया हुआ था, क्योंकि क्लारा चल नहीं सकती थी ना।
हैदी लुक्ड एवरीवेयर बट वॉज अनेबल टू फाइंड द व्हील चेयर। हैदी ने हर जगह देखा लेकिन उसे कहीं पर भी व्हील चेयर नहीं मिली। शी रैन फ्रॉम द कॉर्नर टू द अदर and then stood still wondering what could have happened to the chair। वो इधर को एक कोने से दूसरे कोने में इधर उधर भाग रही है, सब जगह देख रही है लेकिन उसको कहीं पर भी व्हील चेयर नहीं मिली। और फिर वो खड़ी हो गई एकदम शांत, स्टिल मतलब एकदम शांत खड़ी हो गई। वंडरिंग मतलब हैरानी से वो सोचने लग गई कि व्हील चेयर के साथ क्या हुआ होगा, कहाँ चली गई वो कि जो दिख ही नहीं रही। हाउ इज दिस, हैव यू व्हील्ड द चेयर अवे हैदी, ही आस्क्ड। अब ग्रैंडफादर ने बोला कि क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, क्या तुमने देखा कहीं व्हील चेयर को, कहाँ गई वो। नो ग्रैंडफादर, आई हैव बीन लुकिंग फॉर द चेयर एवरीवेयर, हैदी रिप्लाइज। अब ग्रैंडफादर को हैदी रिप्लाई कर रही है कि नहीं, मैंने सब जगह देख लिया लेकिन मुझे कहीं पर भी व्हील चेयर नहीं मिली। एट दैट मोमेंट द विंड ब्लू ओपन द डोर ऑफ द शेड सेंडिंग इट बैंगिंग अगेंस्ट द वॉल्स। अब उसी टाइम क्या हुआ, बहुत तेज हवा चली और एकदम से जो उनका शेड था उसका जो दरवाजा था वो खुला। सैंडिंग इट बैंगिंग अगेंस्ट द वॉल मतलब इतनी तेज हवा चली और फादर एक्सक्लेम्ड हैदी। अब ग्रैंडफादर ने जब देखा कि हवा तो बहुत तेज चल रही है कि इधर उधर दरवाजे खुल रहे हैं और हवा फिर उनको दरवाजों को बंद भी कर रही है। मतलब इतनी तेज हवा जब चलती है तो आपने देखा ना, दरवाजे बंद होते हैं, खुलते हैं, सब कुछ अपने आप होता है। तो ऐसे ही ग्रैंडफादर के दिमाग में भी आया। उन्होंने बहुत एक्सक्लेम्ड मतलब बहुत तेज से उन्होंने बोला कि जरूर हवा होगी, बहुत तेज हवा चली है तो हो सकता है कि उसकी व्हील चेयर कहीं जाकर गिर गई होगी। Oh, if the wind has blown the chair all the way down to Drawfleet, we shall not get it back, for it will be in 100 pieces by now, said grandfather looking down the mountain। अब ग्रैंडफादर ने बोला कि अगर ये बहुत तेज हवा की वजह से हुआ है तो ये तो चेयर जो है बहुत नीचे, ड्रॉफली एक विलेज का नेम है, तो वो तो उस जगह पर जाकर गिर गई होगी और अब हम उसको वापस नहीं ले सकते क्योंकि वो तो 100 पीसेस में टूट गई होगी, क्योंकि वो विलेज जो था वो उनके घर से काफी दूर था। लुकिंग डाउन दी माउंटेन्स की तरफ को, नीचे की तरफ को देखते हुए ग्रैंडफादर ने ये बोला कि वो तो ड्रॉफली विलेज में जाकर गिर गई होगी और अब तक तो उसके 100 पीसेस भी हो चुके होंगे, तो अब हमें वो वापस नहीं मिलेगी। बट इट्स अ क्यूरियस थिंग टू हैव हैपेंड, ही एडेड। अब ग्रैंडफादर जो थे वो बोल रहे हैं कि वो जो व्हील चेयर है वो उस विलेज में जाके गिर गई है, बहुत नीचे चली गई है। वो बोल रहे हैं कि हम उसको वापस नहीं ले सकते, बट वो बोल रहे हैं कि मतलब अपने मन में वो सोच रहे हैं कि बहुत ही हैरानी की बात है। बट इट्स अ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस मतलब होता है किसी चीज को जानना, लेकिन वो हैरान हो रहे हैं कि कैसे ये हो सकता है। उन्होंने इस बात को भी ऐड कर दिया कि उनको जानना होगा कि कैसे, क्या ये सच में विंड की वजह से गिरी है या किसी ने इसको नीचे गिराया। I am sorry, Heidi, for we will not be able to go today or any other day. If I don't have a wheelchair, I will have to go home, Clara said sadly। अब क्लारा ने जब देखा कि उसकी चेयर टूट गई है, व्हील चेयर, तो वो बहुत सैड हो गई होगी क्योंकि उसी की हेल्प से तो वो इधर उधर जाती होगी। अब उसने बोला कि सॉरी, मैं आज हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे जैसे हमने प्लान बनाया था और ना ही किसी और दिन। अगर मेरी व्हील चेयर नहीं होगी तो मुझे तो अपने घर वापस जाना पड़ेगा, मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। उसने दुखी होकर ये बात बोली। हैदी लुक्ड टुवर्ड्स अ ग्रैंडफादर। अब हैदी ने उसकी बात सुनकर ग्रैंडफादर की तरफ देखा। ग्रैंडफादर, यू विल बी एबल टू डू समथिंग, वोंट यू। अब उसने अपने दादाजी से बोला कि क्या आप कुछ कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते, उसने पूछा उनसे। वेल, फॉर नाउ विल go up to the mountain as we had planned and then later we'll see what can be done, he answered, much to the children's delight। अब ग्रैंडफादर ने बोला कि तुम बच्चों की खुशी के लिए हम, जैसे आज हमने प्लान बनाया था माउंटेन्स में जाने का, ऊपर हम जाएंगे, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, व्हील चेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बाद में देखेंगे, बट अभी जैसा तुम लोगों का प्लान है हम वैसा ही करेंगे। डिलाइट का मीनिंग होता है खुशी। ग्रैंडफादर ने बोला तुम बच्चों की जैसी खुशी हो वैसे ही हम आज करेंगे। He went indoors and brought a pile of shawls and children's morning meal. Then he led out his 2 goats। अब वो अंदर गए हाउस के और उन्होंने वहां से, पाइल का मतलब होता है किसी चीज का झुंड, ढेर, तो वहां पे उनकी वहां से अंदर से वो शॉल्स का एक ढेर लेकर आए
यानी एक बंडल शॉलों का लेकर आए, और बच्चों के लिए जो दूध वो मॉर्निंग में पीते हैं वो लेकर आए। एंड उन्होंने अपनी 2 गोट्स को भी अपने साथ ले। ग्रैंडफादर टू क्लारा इन वन आर्म एंड द शॉल्स इन द अदर। उन्होंने क्लारा को अपने एक हाथ में उठा लिया गोद में, और दूसरे हाथ में उन्होंने शॉल्स का जो बंडल था वो उठाया हुआ था। लेट्स गो, उन्होंने बोला चलो ठीक है हम चलते हैं। द गोट्स विल कम विद अस, ये बकरियां भी हमारे साथ आएंगी। ही सेड द गर्ल्स, उन्होंने उन बच्चों से बोला। हाइडी वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड वॉकड ऑन आफ्टर हर ग्रैंडफादर विद द गोट्स। अब हाइडी जो थी वो बहुत खुश हो गई। प्लीज्ड का मतलब भी होता है खुश होना, कि वो बहुत खुश हो गई और अपने दादाजी के पीछे पीछे उन बकरियों के साथ चलने लग गई। देखिए जैसे इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि ग्रैंडफादर ने एक हैंड में क्लारा को उठाया हुआ है, दूसरे हैंड में उन्होंने शॉल्स पकड़े हैं, और 2 बकरियों को भी वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, और साथ में ये मिल्क भी उन्होंने बच्चों के लिए अपने साथ रखा है। When they reached the spot where the goats usually pasture, grandfather spread the shawls on the sunny slope and made Clara comfortable. जब वो उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर उन्होंने जाना था, जहाँ पर पास्चर का मतलब होता है जहाँ पर हमारे जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे जाकर वो घास वगैरह चरते हैं, तो उस जगह पर जब पहुंच गए तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, जितने भी शॉल्स थे उन्होंने उस सनी स्लोप, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही होगी, सन की लाइट आ रही होगी, वहाँ पे उन्होंने उस स्लोप में उन शॉल्स को बिछाया और क्लारा को वहाँ पर उन्होंने कंफर्टेबली बैठा दिया। और क्लारा वॉज डिलाइटेड एंड थैंक्ड ग्रैंडफादर। डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, तो क्लारा बहुत खुश थी और ग्रैंडफादर को उसने थैंक्स बोला। ग्रैंडफादर देन लेफ्ट टू रन एरेंड्स, मतलब कि वो एरेंड्स का मतलब होता है किसी चीज के लिए कहीं जाना, तो ग्रैंडफादर थे जो वहां से वो चले गए किसी काम के लिए, कुछ लेकर आने के लिए। यू विल बी सेफ एंड हैप्पी टुगेदर, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे सेफ रहोगे और एक साथ रहोगे तो खुश भी रहोगे। स्नोफ्लेक वन ऑफ द गोट्स केम एंड ले डाउन बिसाइड हाइडी एंड क्लारा। अब उनके साथ जो 2 गोट्स गई थी उसमें एक व्हाइट कलर की थी, उसका नेम उन्होंने स्नोफ्लेक रखा होगा, वो भी उनके दोनों के पास आकर वहां पे लेट गई। सम आवर्स वेंट बाय, थोड़ी घंटे बीत गए जब हाइडी वांटेड टू गो टू द स्पॉट वेयर द फ्लावर्स ग्रो। अब हाइडी जो थी वो जाना चाहती थी उस जगह पर जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स उगे हुए हैं, बट हाइडी कुड लीव क्लारा अलोन। अब वो उसको अकेला मतलब छोड़ना नहीं चाहती थी। शी मस्ट वेट टिल इवनिंग फॉर ग्रैंडफादर टू रिटर्न एंड बाय देन द फ्लावर्स विल प्रोबेबली क्लोज। अब वो कह रही थी, मन में सोच रही होगी कि उसको इवनिंग तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इवनिंग में ग्रैंडफादर जब वापस आएंगे तब वो फ्लावर्स के पास उनके साथ खेलने या उनको देखने जाएगी। बट शाम को क्या होता है, मोस्टली जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, मॉर्निंग में वो ओपन हो जाते हैं और इवनिंग में वो क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हाइडी बोल रहे, वुड यू थिंक मी अनकाइंड क्लारा, शी सेड रेदर हेजिटेटिंगली, इफ आई लेफ्ट यू फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब उसने थोड़ा हेजिटेटिंगली मतलब थोड़ा सा नर्वस होते हुए, हिचकिचाते हुए उसने क्लारा से पूछा कि क्या तुम मुझे अनकाइंड समझोगे। अनकाइंड मतलब कि जो दयालु नहीं होते, मतलब जैसे जो दया करते हैं उनको काइंड बोलते हैं, और जो अनकाइंड होते हैं वो मतलब किसी की हेल्प नहीं करते। तो हाइडी ने क्लारा से पूछा कि क्या तुम मुझे अनकाइंड समझोगी अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ के चली जाऊं। आई वॉन्ट टू सी हाउ द फ्लावर्स आर लुकिंग हायर अप इन द माउंटेन्स। अब हाइडी ने बोला कि मैं देखना चाहती हूँ कि ऊपर माउंटेन्स की जिस ऊंचाई पे जहाँ पे वो आए हैं वहां पे फ्लावर्स जो हैं वो कैसे लगते हैं। आई कम बैक क्विकली, मतलब मैं बहुत जल्दी से आ जाऊंगी। क्लारा लुक्ड एट हर कंफ्यूजिंगली। अब क्लारा जो थी बहुत कंफ्यूजिंगली उसको देख रही थी, यानी बहुत उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं हाइडी को क्या आंसर दूं। और उसने स्नोफ्लेक जो इधर उधर घूम रही थी, वांटेड मतलब इधर उधर घूम कर वो अपने घास को खा रही होगी, तो उसने हाइडी ने स्नोफ्लेक को भी उठाया और उसने उसको लाकर शी लेट द गोट टू क्लारा, उसने क्लारा को दे दिया। देयर नाउ यू विल नॉट बी अलोन सेड हाइडी। अब उसने बोला कि देखो अब तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो, स्नोफ्लेक जो है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास बैठी हुई है। और उसने उसको उसके पास बैठा दिया एंड उसके पास उसने बहुत सारी पत्तियों का जो वो बंच लेकर आई थी वो भी उसके क्लारा के लैप यानी उसकी गोद के ऊपर उसने रख दिया।
क्लारा स्माइल्ड, गो एट वंस टू लुक एट द फ्लावर्स। उसने हाइदी से बोला कि जाओ फटाफट जाओ और फ्लावर्स को देख कर आओ। आई एम क्वाइट हैप्पी टू बी लेफ्ट अलोन विद स्नोफ्लेक। अब मैं खुश हूँ कि मैं स्नोफ्लेक के साथ यहाँ पर अकेली हूँ। हाइदी रैन ऑफ एंड क्लारा बिगेन फीडिंग द लीव्स वन बाय वन टू स्नोफ्लेक। अब हाइदी जो थी वो फटाफट से भाग गई और क्लारा उसको एक एक पत्ता करके उस स्नोफ्लेक को खिलाना स्टार्ट कर दिया। शी स्नगल्ड अप टू हर न्यू फ्रेंड। वो उसके पास जाकर बैठ गई। स्नोफ्लेक स्लोली एट द लीव्स फ्रॉम हर हैंड। अब स्नोफ्लेक जो थी वो धीरे धीरे उसके हाथों से पत्ते लेकर खा रही थी। क्लारा वॉज डिलाइटेड विद दिस न्यू एक्सपीरियंस। वो इस नए एक्सपीरियंस से, यानी एक ये नई चीज थी क्लारा के लिए, तो वो बहुत खुश हो रही थी। हैविंग लिव्ड इन द सिटी ऑल हर लाइफ, क्लारा हैड नेवर बीन अलोन लाइक दिस। क्लारा जब एक शहर में रहती थी तो उसने अपनी लाइफ में कभी भी वो अकेली नहीं रही है इस तरीके से जैसे वो आज यहाँ पर अकेली थी। हर ओनली कंपेनियन वॉज द गोट हु नीडेड हर फॉर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर जब वो बैठी हुई थी क्लारा, तो उसके साथ कौन था उसका कंपेनियन, मतलब जो उसका साथ था, उसका साथी सिर्फ एक गोट थी जिसके साथ वो वहां पर बैठी हुई थी और उसकी प्रोटेक्शन वो कर रही थी। क्लारा नाउ फेल्ट दैट शी वांटेड टू हेल्प एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टू अदर्स। क्लारा ने सोचा कि उसको भी हेल्प करनी चाहिए दूसरों की और सबके साथ खुशियों को बांटना चाहिए, इन द सेम वे दैट शी वॉज डूइंग नाउ फॉर स्नोफ्लेक। अब उसको लगा कि जैसे मैं अभी स्नोफ्लेक को हाथों से पत्ते खिला रही हूँ तो क्लारा भी बहुत खुश हो रही है और स्नोफ्लेक भी बहुत आराम से खा रही है। तो उसे लगा कि मैं अब ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। दिस वॉज इंडीड अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर क्लारा। ये बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस था क्लारा के लिए। मतलब जो काम आज वो कर रही थी, वो गोट को खिला रही थी, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, तो ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। शी हैड ऑलवेज बिन डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो हमेशा दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रही थी, अपने किसी भी काम के लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहती थी। बट स्पेंडिंग सम टाइम अलोन गेव हर द कॉन्फिडेंस दैट शी कुड ऑल्सो बिकम इंडिपेंडेंट लाइक अदर्स। मतलब जब उसने यहाँ पर उस गोट के साथ अकेला वो टाइम स्पेंड कर रही थी तो उसको लग रहा था कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब हम किसी काम को करने से डरते हैं तो क्या होता है, हम मतलब डरते ही रहते हैं, लेकिन जब आप उसको करने की कोशिश करोगे, आपसे थोड़ा सा गलत होगा, धीरे धीरे आप करते रहोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऐसे ही जब क्लारा अकेली थी, उस गोट को वो खिला रही थी, तो कोई भी प्रॉब्लम होती उसको खुद ही सॉल्व करनी पड़ती वहाँ। तो ये चीज़ उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस को लेकर आ रही थी कि वो भी इंडिपेंडेंट बन सकती है दूसरों की तरह। इंडिपेंडेंट मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी अपना काम खुद से करना, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। शी फेल्ट सो हैप्पी दैट शी थ्रू हर आर्म्स राउंड द लिटिल गोट्स नेक। अब वो इतनी खुश हो गई गोट से उसको पत्तियां खिलाकर, इतनी खुश हो गई, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया कि खुशी से उसने उस गोट को गले लगा लिया। उसके गले के चारों तरफ उसने अपनी आर्म्स से उसको एकदम से कवर कर लिया। एंड एक्सक्लेम्ड, और एकदम से जोर से वो बोली, ओ स्नोफ्लेक हाउ डिलाइटफुल इट इज अप हेयर। अब उसने बोला, स्नोफ्लेक से वो बोल रही है कि कितना ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इफ ओनली आई कुड स्टे ऑन फॉर एवर विद यू बिसाइड मी। कह रही है कि कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुश हूँ मैं, कितना मजा आ रहा है, काश मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारे साथ रह पाती। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो एक सिटी में रहती थी और सिटी में ये सब चीजें नहीं होती। सिटी की लाइफ बहुत बिजी लाइफ होती है, लेकिन जब आप किसी विलेज में जाते हो तो वहाँ की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो क्लारा थी उसको इतना अच्छा लग रहा था तो उस स्नोफ्लेक को एकदम से गले लगा के बोल दिया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ बहुत मजा आ रहा है और काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे रह पाती। तो ये हमारी एक स्टोरी थी आज, जिसमें हमने देखा कि एक फ्रेंडशिप क्या होती है। हाइदी ने क्लारा के लिए मतलब क्लारा को अकेला नहीं छोड़ा, उसने अपनी फ्रेंडशिप के नाते उसने उस गोट को उसके पास छोड़ दिया, लेकिन गोट भी क्लारा की कितनी अच्छी फ्रेंड बन गई। तो हमें भी ऐसे ही फ्रेंड्स बनना है। आजकल की फ्रेंड्स होते हैं, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, चलो जी फ्रेंडशिप टूट गई, लेकिन हमें ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनना। हमें अच्छे फ्रेंड्स बनना है जो अपने फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प करें। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताना। किड्स, ये है हमारी राइटर जिनका नेम है जोहाना स्पायराई। वॉज बॉर्न इन स्विट्जरलैंड इन 1827। ये जोहाना स्पायराई जो थी वो स्विट्जरलैंड में 1827 में बॉर्न हुई थी एंड शी इज़ फेमस फॉर हर पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक हाइदी। इनकी फेमस जो बुक थी उसका नेम था हाइदी, जिसमें से शायद आपको आज ये जो स्टोरी हमने रीड की है वो भी उसी बुक में से होगी। स्पायराइज राइटिंग
फोकस्ड ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप। इनकी जो राइटिंग थी यानी जो ये स्टोरीज वगैरह बेसिकली लिखती थी, ज़्यादातर इनका फोकस जो होता था वो ब्यूटी ऑफ नेचर यानी जो प्रकृति सुंदरता के ऊपर, उसकी ब्यूटी के ऊपर ये अपनी स्टोरीज को लिखती थी। और इनकी स्टोरीज में ज़्यादातर ये फोकस करती थी फ्रेंडशिप और काइंडनेस के ऊपर। तो जैसे आज हमने ये स्टोरी रीड की है हाइदी एंड क्लारा की, ये भी एक फ्रेंडशिप के ऊपर स्टोरी है और काइंडनेस के ऊपर स्टोरी है। पढ़ लेते हैं। हाइदी वॉज बोर्न एन ऑर्फन गर्ल हु वेंट टू लिव विद ग्रैंडफादर इन द स्विस एल्प्स। हाइदी जो थी एक ऑर्फन गर्ल थी, उसके मम्मी पापा नहीं थे, वो ग्रैंडफादर के पास स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स में रहने गई। शी लव्ड द माउंटेन्स एंड मेड फ्रेंड्स विद अ शेफर्ड नेम पीटर। उसे माउंटेन्स बहुत पसंद थे और उसने अपना फ्रेंड वहां जाकर, अपने ग्रैंडफादर के घर जाकर शेफर्ड को बनाया जिसका नेम था पीटर, जो उसके दादाजी के घर पे काम करता था। लेटर अ गर्ल नेम्ड क्लारा हु कुड नॉट वॉक बिकम हर नेबर एंड दे बी फ्रेंडेड ईच अदर। और थोड़े टाइम के बाद क्लारा वहां पे उनके पड़ोस में रहने के लिए आ गई और वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई। पीटर बिकेम जेलस एंड डिस्ट्रॉयड क्लारा's व्हील चेयर। पीटर जो था वो जेलस हो गया उनकी फ्रेंडशिप से और उसने उसकी व्हील चेयर को तोड़ दिया। हाइदी एंड हर ग्रैंडफादर ट्राइड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की एंड टू क्लारा फॉर एन आउटिंग, और क्लारा को आउटिंग पे लेके गए। व्हेन ग्रैंडफादर एंड हाइदी लेफ्ट फॉर देयर एरेंड्स, क्लारा स्पेंट सम टाइम अलोन विद अ गोट नेम्ड स्नोफ्लेक एंड लर्न टू बी इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी ऑन द माउंटेन्स विदाउट हर व्हील चेयर। यानी कि क्लारा जो थी जब वो माउंटेन्स में आउटिंग पे चली गई ग्रैंडफादर और हाइदी के साथ, तो ग्रैंडफादर और हाइदी ने उनको छोड़ दिया अकेला उस स्नोफ्लेक के साथ, गोट के साथ, और वो वहां से चले गए अपने अपने कुछ काम करने के लिए। और वहां पर वो वहीं रह गई अकेली क्लारा, और वहां पे उसने लर्न किया कि मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है। और उसने स्नोफ्लेक के साथ जो टाइम स्पेंड किया उसमें वो बहुत ही हैप्पी हुई और विदाउट व्हील चेयर उसने हैप्पी रहना सीखा और वहां पर वो बहुत खुश हुई और वहां पर बिल्कुल अपने आप को फ्री फील किया उसने। तो ये हमारी स्टोरी का जो मेन था, मोटिव था। तो हमें भी इसी तरीके के अच्छा फ्रेंड बनना है किसी का, हमें बुरा फ्रेंड नहीं बनना। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो किड्स। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।